नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज के और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल खानाबदोश। जहां जहां कदम रुकते हैं वहां एक नई कहानी जन्म लेती है और आज उस कहानी का अध्याय खुल रहा है शिव की नगरी उज्जैन में। यह वही भूमि है जहां समय रुककर पूजा करता है महाकाल का, जहां हर सुबह घंटियों की गूंज के साथ आत्मा जाग उठती है। आज हम आपको ले चलते हैं उस पवित्र धरा पर जहां स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहां हर गलियों में भक्ति बहती है और हर सांस में हर हर महादेव की गूंज गूंजती है। तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां आस्था मिलती है अनंत से और यात्राएं बन जाती हैं यादें। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं शिव नगरी का भव्य महाकालेश्वर कॉरिडोर। उज्जैन के हृदय में स्थित महाकालेश्वर लोक कॉरिडोर केवल एक मार्ग नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्तों को सीधे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन तक पहुंचाती है। यह कॉरिडोर लगभग 900 मीटर लंबा और विश्व के सबसे भव्य मंदिर कॉरिडोरों में से एक माना जाता है। इसके दोनों ओर बनी विशाल प्रतिमाएं, पौराणिक चित्रांकन और शिल्पकला का हर अंश भारतीय संस्कृति की गहराई को प्रकट करता है। मणिभद्र देव भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक माने जाते हैं। वे भक्तों की रक्षा, धन समृद्धि की प्राप्ति और सुरक्षा के देवता के रूप में पूजित हैं। यह प्रतिमा उन्हें वीर मुद्रा में गदा और तलवार धारण किए हुए भक्तों की रक्षा करते हुए दर्शाती है। उनकी मूर्ति के पीछे अलौकिक आभा और शक्ति का प्रतीकात्मक रूप दिखाया गया है, जो यह संकेत देता है कि जो महाकाल के भक्त हैं, उनकी रक्षा स्वयं मणिभद्र देव करते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब देवता और असुर दोनों ही अमृत की कामना करने लगे, तब हुआ समुद्र मंथन अर्थात क्षीर सागर का मंथन। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देव और दानव दोनों ने सागर को मथा, परंतु जो सबसे पहले निकला वह अमृत नहीं बल्कि घोर विष, कालकूट विष था। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर दौड़े भगवान शिव की शरण में। शिव ने बिना विलंब किए वह घातक विष अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संसार की रक्षा हो सके। वह विष इतना प्रबल था कि उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। देवता और ऋषि और समस्त प्राणी उस क्षण नतमस्तक हो गए, क्योंकि यह केवल विषपान नहीं था, यह त्याग और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण था। नीलकंठ का अर्थ बन गया जो अपने भीतर विष को समेटकर दूसरों को जीवन देता है। शिव का विषपान सिखाता है कि सच्चा बल बाहुबल नहीं, त्याग बल होता है। जब हम अपने भीतर के समुद्र को मथते हैं, तभी हमारे भीतर का विष शांत होकर अमृत रूप में प्रकट होता है। समुद्र मंथन आगे बढ़ा और उसी मंथन से निकली देवी लक्ष्मी, जो शुद्धता, सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्रतीक हैं। वे स्वयं समुद्र की पुत्री हैं और उनके प्राकट्य के साथ सृष्टि में सौंदर्य, संतुलन और मंगल की ऊर्जा फैल गई। देवताओं ने उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया। तभी से लक्ष्मी और विष्णु संसार की समृद्धि और संरक्षण के प्रतीक बने। लंका के महान राजा रावण केवल एक बलवान योद्धा या विद्वान ही नहीं थे, वे थे परम शिव भक्त, जिनका प्रत्येक श्वास ओम नमः शिवाय से गूंजता था। रावण ने न केवल शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, बल्कि अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कहा जाता है रावण शिव की उपासना में वह कर गया जो देवता भी न कर सके। एक बार रावण अपने अद्वितीय सामर्थ्य पर गर्व करने लगा। वह अपनी भक्ति को सिद्ध करने हेतु सीधे कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजते हैं, उसे अपने बल से उठाने निकल पड़ा। उसने अपनी विशाल भुजाओं से कैलाश को जकड़ा और पूरी शक्ति से उसे उठाने लगा। धरती कांप उठी, दिशाएं गूंजने लगीं, देवता भयभीत हो उठे। माता पार्वती ने चिंतित होकर शिव से कहा, प्रभु, यह कौन है जो आपके धाम को हिला रहा है? शिव मुस्कुराए और बोले, यह मेरा परम भक्त रावण है।
फिर महादेव ने अपने अंगूठे मात्र से पर्वत को दबाया और रावण उसके नीचे फंस गया। वह पीड़ा से तड़पने लगा, पर उसकी भक्ति डिग्गी नहीं। फंसे हुए रावण ने उसी स्थिति में अपने स्वर में गाया, शिव तांडव स्तोत्र, जो आज भी शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ गान माना जाता है। उसके शब्दों में वेदों की गूंज थी, उसकी लय में शिव की गति और उसके भावों में पूर्ण समर्पण। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त किया और कहा, रावण, तेरा अहंकार तुझे बांध गया, पर तेरी भक्ति ने तुझे मुक्त कर दिया। कैलाश पर्वत उठाने वाला रावण केवल एक पात्र नहीं, वह एक प्रतीक है, अहंकार और श्रद्धा के संगम का, विनम्रता और वीरता के संतुलन का। शिव बारात, जहां भक्ति, भस्म और ब्रह्मानंद एक साथ नाचते हैं, एक ओर हिमालय की शुभ्र चोटियां थीं, दूसरी ओर कैलाशपति महादेव शिव, जिनका रूप अलौकिक, विचित्र और अद्वितीय था। वे निकले थे अपनी बारात लेकर, किंतु यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह थी त्रिलोक की सबसे अनोखी और अद्भुत यात्रा, जिसमें देव, गण, भूत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी और अर्षि सभी सम्मिलित थे। बारात की शुरुआत नंदी बैल पर आरूढ़ महादेव से हुई। उनका शरीर भस्म से लिप्त था, गले में सर्पों का हार, जटाओं में गंगा की धारा, माथे पर अर्धचंद्र और डमरू की गूंज से दिशाएं नाच उठीं। चारों ओर बज रहे थे ढोल नगाड़े, डमरू और शंख, भूत प्रेत नाच रहे थे, सिद्ध और योगी गा रहे थे। यह एक ऐसी बारात थी जहां वैराग्य और आनंद दोनों साथ चल रहे थे। जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय घोर विष कालकूट को अपने कंठ में धारण किया, तो उनका शरीर प्रचंड ताप से जलने लगा। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, इस विष की ज्वाला को शांत करने का उपाय क्या है? तब चंद्रदेव आगे आए और उन्होंने स्वयं को शिव के मस्तक पर स्थापित किया, ताकि उनके शीतल प्रकाश से उस विष का ताप शांत हो सके। शिव ने चंद्र को अपने सिर पर धारण किया और तब से वे कहलाए चंद्रशेखर या सौम्येश्वर। ब्रह्मा जी सृष्टि के आदिदेव हैं, जिन्होंने विचार को रूप, शब्द को स्वर और कल्पना को सृष्टि बनाया। कमल पर विराजमान चार मुखों वाले ब्रह्मा चारों वेदों, दिशाओं और ज्ञान के स्रोतों का प्रतीक है। उनके हाथों में वेदी, माला, कमंडल और वेद ग्रंथ बुद्धि, तप, सृजन और ज्ञान के शाश्वत चिन्ह हैं। ब्रह्मा सिखाते हैं कि हर विचार में सृष्टि की शुरुआत छिपी है और हर सृजन में ब्रह्म का अंश विद्यमान है। काल भैरव भगवान शिव का वह रौद्र और जागृत रूप हैं, जो अधर्म, अहंकार और अन्याय का संहार करते हैं। वे हैं समय के स्वामी, जिनके चरणों में स्वयं मृत्यु भी भयभीत रहती है। हाथों में त्रिशूल और खप्पर, गले में सर्पमाला, मुख पर रौद्रता, पर हृदय में करुणा, भैरव रूप में शिव भक्तों की रक्षा करते हैं और संसार के हर कर्म का न्याय करते हैं। महाकाल लोक में स्थित सप्त आरषि मूर्तियां सृष्टि के उस प्रथम प्रकाश का प्रतीक हैं, जहां ज्ञान, साधना और ब्रह्मचिंतन का आरंभ हुआ। ये सात आरषि अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप और जमदग्नि सृष्टि के 7 दिव्य दीपक हैं, जिन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को मानव लोक में प्रवाहित किया। महाकाल लोक में इनकी प्रतिमाएं तपस्वी मुद्रा में विराजमान हैं। चारों ओर गंगा की धारा, पवित्र वायु और शिव की छाया। सप्तऋषि सिखाते हैं कि सत्य की साधना और आत्मा का प्रकाश यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। यह भव्य प्रतिमा भगवान महादेव के उस अद्भुत रूप को दर्शाती है, जब उन्होंने असुर राज त्रिपुरासुर का संहार किया था। भगवान शिव रथ पर आरूढ़ हैं, हाथों में धनुष और त्रिशूल, और उनके सामने अहंकार में डूबा त्रिपुरासुर, जिसे उन्होंने अपने दिव्य बाण से भस्म कर दिया। यह दृश्य केवल युद्ध नहीं, बल्कि अहंकार पर विनम्रता, अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। महाकाल लोक की यह मूर्ति हमें याद दिलाती है कि जब अन्याय बढ़ता है
तब स्वयं शिव रथ पर सवार होकर धर्म की रक्षा करते हैं। नवग्रह देवता, ग्रहों के अधिपति, जीवन के नियंता नवग्रह देवताओं की मूर्तियां सृष्टि के उन 9 दिव्य शक्तियों का प्रतीक हैं जो समय, भाग्य और कर्म के संतुलन को नियंत्रित करती हैं। ये हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, जो हर जीव के जीवन चक्र में ऊर्जा और गति प्रदान करते हैं। इन मूर्तियों में हर ग्रह देवता अपने विशिष्ट वाहन और मुद्रा में अंकित हैं, जो उनके स्वभाव, तेज, शांति, ज्ञान, करुणा और न्याय को दर्शाते हैं। नवग्रह सिखाते हैं कि जीवन का हर उतार चढ़ाव केवल परीक्षा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। अद्भुत दृश्य, भगवान गणेश की खड़ी मूर्ति अत्यंत भव्य और अद्भुत है। यह मूर्ति भगवान गणेश के दिव्य तेज और आशीर्वाद का प्रतीक है। विशाल आकार में निर्मित यह प्रतिमा सूक्ष्म कलाकारी, शांत मुख मुद्रा और आभामय आभूषणों से सुसज्जित है। गणेश जी का यह रूप विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देता है। सूर्य की रोशनी जब इस प्रतिमा पर पड़ती है तो यह अद्वितीय दिव्यता का अनुभव कराती है, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठता है। महाकाल लोक कॉरिडोर में कमलासन पर विराजमान भगवान शिव की प्रतिमा अद्भुत शांति और दिव्यता का प्रतीक है। यह मूर्ति भगवान शिव के ध्यानमग्न स्वरूप को दर्शाती है, जहां वे गहन समाधि में लीन हैं। कमलासन उनकी निर्मलता और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। मूर्ति की सूक्ष्म नक्काशी, शांत मुखाभिव्यक्ति और आभामंडल इसे और भी अलौकिक बनाते हैं। यह प्रतिमा भक्तों को आंतरिक शांति, साधना और आत्मज्ञान की प्रेरणा देती है। भगवान वीरभद्र रुद्र की प्रतिमा शक्ति और क्रोध के दिव्य संगम का अद्वितीय प्रतीक है। यह मूर्ति भगवान शिव के रौद्र रूप को दर्शाती है, जो धर्म की रक्षा और अन्याय के विनाश के लिए अवतरित हुए। तलवार और गदा धारण किए हुए वीरभद्र की यह प्रतिमा वीरता, संकल्प और अजेय शक्ति का संदेश देती है। उनकी तीव्र दृष्टि और प्रभावशाली मुद्रा श्रद्धालुओं में अदम्य साहस और भक्ति का संचार करती है। महाकाल लोक कॉरिडोर की भव्य दीवार पर अद्भुत शिल्पकला के माध्यम से अनेक पौराणिक दृश्य अंकित हैं। इन दृश्यों में भगवान शिव से संबंधित दिव्य लीलाएं तथा रामायण के प्रसंग विशेष रूप से दर्शाए गए हैं। दीवार पर की गई यह कलाकृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति, आस्था और अध्यात्म की झलक प्रस्तुत करती हैं। सूक्ष्म नक्काशी, गहराई से उकेरे गए भाव और जीवंत चित्रण इस दीवार को एक जीवंत पौराणिक गाथा का रूप देते हैं, जहां हर दृश्य श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत है। भगवान शिव की वह दिव्य प्रतिमा अत्यंत मनोहर है, जिसमें वे अपनी जटाओं में पवित्र गंगा को धारण किए हुए हैं। यह दृश्य शिव की करुणा, संतुलन और सृष्टि रक्षक स्वरूप का प्रतीक है। गंगा के प्रवाह और शिव की शांत मुख मुद्रा का संगम इस मूर्ति को अलौकिक बनाता है। यह प्रतिमा दर्शाती है कि कैसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर गंगा को धारण कर सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान शिव की यह भव्य मूर्ति अत्यंत अद्वितीय है, जिसमें वे एक हाथी के सिर पर खड़े हैं और चारों ओर देवगण उपस्थित हैं। यह दृश्य शिव के परम शक्ति स्वरूप और अहंकार पर विजय के प्रतीक को दर्शाता है। मूर्ति में भगवान शिव की दिव्य आभा, उनके संतुलित भाव और देवताओं की श्रद्धापूर्ण मुद्रा एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव कराती है। यह प्रतिमा दर्शाती है कि सत्य और विनम्रता सदैव अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थित त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भव्य प्रतिमा सृष्टि, पालन और संहार के दिव्य चक्र का प्रतीक है। यह मूर्ति त्रिदेवों की एकता और ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। ब्रह्मा सृजन के, विष्णु पालन के और महेश शिव संहार के दैवीय कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी संयुक्त उपस्थिति संपूर्ण सृष्टि में व्यवस्था, ज्ञान और शक्ति का संदेश देती है, जो दर्शन मात्र से श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। हां, यही है
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां समय भी ठहर जाता है क्योंकि यहां स्वयं काल के स्वामी महाकाल विराजते हैं। भव्य कॉरिडोर से गुजरते हुए जब भक्तों की पंक्तियां आगे बढ़ती हैं, दीवारों पर अंकित दिव्य चित्र और शिल्प जैसे स्वयं शिव की लीलाओं का स्मरण कराते हैं। दीपों की सुनहरी लौ, घंटियों की अनुगूंज और चंदन गंगा जल की सुगंध सभी मिलकर एक अलौकिक अनुभूति का निर्माण करते हैं। जब पहली बार दर्शन होता है उस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, तो आंखें नम हो जाती हैं और हृदय से बस एक ही शब्द निकलता है, जय महाकाल। यही महसूस होता है कि यह केवल मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां भक्ति, समय और अनंत एक साथ मिलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस अद्भुत और पावन स्थान पर जिसका सभी श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, महाकाल ज्योतिर्लिंग के प्रत्यक्ष दर्शन। यहां की दिव्य आभा, गूंजते महाकालेश्वराय नमः के जयकारे और वातावरण में व्याप्त ऊर्जा हर भक्त के हृदय को श्रद्धा और भक्ति से भर देती है। यह वही स्थान है जहां स्वयं काल के भी अधिपति भगवान महाकाल विराजमान हैं, जो भक्तों के दुखों का नाश कर उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद का अनुभव शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यहां की दिव्यता, धूप दीप की सुगंध और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता वातावरण आत्मा को शांति और शक्ति से भर देता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं महाकाल का आशीर्वाद हमारे भीतर उतर आया हो। इस यात्रा का समापन भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत अनुभव के साथ होता है, जो जीवन भर हृदय में अमर रहता है। अब आपको लेकर चलते हैं महाकाल सवारी के दर्शन हेतु वह अद्भुत और भव्य झांकी, जहां भगवान महाकाल अपने दिव्य स्वरूप में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, भक्ति के जयकारे और श्रद्धालुओं की उमंग से पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। यह सवारी महाकाल की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है, जहां हर भक्त उनके दर्शन मात्र से स्वयं को धन्य महसूस करता है। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो अब पंकज की तरफ से एक बार पुनः जय महाकाल के उद्घोष के साथ अलविदा कहने का समय आ गया है। मिलते हैं अगली बार एक नई दिव्य यात्रा और नए गंतव्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले सफर में।